शुरुआत कैसे हुई, ज्योतिष आई कहां से? तो ज्योतिष की शुरुआत, ज्योतिष की उत्पत्ति का जो कारक था वो अग्नि था। अगर मनुष्य ने अग्नि ना खोजा होता तो ज्योतिष भी नहीं खोजी। कैसे? इसको कोरिलेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। मनुष्य ने जब शुरुआती दौर में अपने जीवन को जीना शुरू किया तो अपने जीवन को सहज और सरल बनाने के लिए उसने सबसे पहले अपनी रक्षा के लिए विकल्प ढूंढने से, व्यक्ति खुले आसमान के नीचे रहता था, कंदराओं में रहता था। परिणाम क्या होता था कि मई जून की तेज गर्मी में वह तपता था, जुलाई अगस्त की बरसात में भीगता था, दिसंबर जनवरी के जाड़े में वह ठिठुरता था। तो मनुष्य की सहज बुद्धि यह हुई कि कुछ लोग हमारे ऊपर की दुनिया में रहते हैं जो हमको परेशान करने के लिए, हमको कमजोर करने के लिए, हमसे युद्ध करने के लिए वो लोग ऊपर से इस तरह की चीजों को भेजते हैं जिससे कि हम परेशान हैं। मतलब ऊपर से अग्नि की वर्षा करते हैं। जब मई जून में तपती गर्मी होती थी तो कहते थे अग्नि की वर्षा ऊपर से कर रहे हैं। तो वेदों में आया है कि कौन देवता करेंगे? अग्निदेव कर रहे हैं। तो उन्होंने उस प्राकृतिक घटना को वेदों में अग्निदेव के नाम से जाना और वो अग्नि की वर्षा कर रहे हैं जिस वजह से हम परेशान हैं, हम जल रहे हैं। फिर इसके बाद पानी बरसने लगा, भीगने लगे। तो उन्होंने कहा पानी की वर्षा का ये कौन कर रहे हैं? का ये इंद्रदेव कर रहे हैं। तो इस तरह से अपने ऊपर आने वाली हर विपत्ति को उन्होंने किसी न किसी व्यक्ति से, किसी न किसी संभावनाओं से जोड़ा। अब इन विपत्तियों को जब संभावनाओं से जोड़ा तो ये हुआ कि भाई आखिरकार हम उनसे लड़ के नहीं जीत सकते क्योंकि वो इतनी दूर है कि दिखते भी नहीं। तो इसको जीता कैसे जाए? इस समस्या का समाधान क्या है? इसका निदान क्या है? तो इस समस्या के समाधान और निदान के लिए उन्होंने ये कहा कि भाई शत्रु को गिफ्ट करना चाहिए। कोई भी आपका दुश्मन हो, आप रोज सवेरे जाइए और भाई साहब चरण स्पर्श और एक गुलाब का फूल दीजिए और उसके मनपसंद की थोड़ी चीजें दीजिए और चले बिना कुछ कहे। फिर दूसरे दिन यही क्रम करिए, तीसरे दिन यही क्रम करिए। तो एक स्थिति ये होगी आपके साथ कि उस व्यक्ति का क्रोध शांत हो जाए। ये हमारी सनातन संस्कृति। तो हमारे ऋषियों मुनियों ने ये सोचा कि इस तरह से हम लोगों को, जो हमारे ऊपर की दिव्य शक्तियां हैं, जो ऊपर से हमारे ऊपर हमला करते हैं, हमें दंडित करते हैं, हमें परेशान करते हैं, उन्हें भी हमें कुछ गिफ्ट करना चाहिए। तो ये गिफ्ट कैसे करें? तो गिफ्ट करने के लिए उन्होंने माध्यम ढूंढा अग्नि। इसके अंदर नए फसल के अनाज को आहूत किया जाने लगा। जब अग्नि में नए फसल का अनाज आहूत हुआ तो ये अग्नि जलने के बाद धुएं के रूप में अंतरिक्ष में गई और अंतरिक्ष में जाकर के इसने वहां पर रासायनिक परिवर्तन किया। क्यों? हमारे अध्यात्म का एक भी बेसिक सिद्धांत है कि अंश हमेशा अंशी की तरफ भागता है। अगर अग्नि है तो वह आकाश की तरफ जाएगी क्योंकि सूर्य ऊपर है। अगर जल है तो वो नीचे जाएगा क्योंकि समुद्र नीचे है। तो अंश, जिस चीज का जो अंश है वो उसकी तरफ भागेगा ही, प्रकृति का नियम है। तो जब नए फसल की अनाज को भेंट के तौर पर हमारे ऋषियों ने यज्ञ कुंड में डाला तो वो अनाज जल करके ऊपर गया और वायुमंडल के अंदर उसने केमिकल रिएक्शंस किए और उस केमिकल रिएक्शन का परिणाम ये हुआ कि जब वहां से मार्च अप्रैल में हमारे अनाज कटते हैं तो उस समय अनाज जलाए गए तो मंत्रों के साथ जलाए गए, शुद्ध वातावरण में देसी घी लगा करके। तो वो जब ऊपर गए तो ऊपर जो बादल बन रहे थे उस समय, उन बादलों के साथ उन्होंने रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद उनके अंदर फर्टिलाइजेशन की एक अद्भुत क्षमता पैदा क्योंकि एक खाद आप जमीन में डालते हो, एक खाद जो बरसात के अंदर होती है तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन की एक अद्भुत क्षमता पैदा हुई। अद्भुत क्षमता जब पैदा हुई तो वो पानी जो बरसा उसने हमारे अगले वर्ष की फसल को कई गुना बढ़ा दिया।
जब अगले वर्ष की फसल को कई गुना बढ़ा दिया तो उन्होंने कहा देखो भाई, हम लोगों ने पिछले 50 साल से भगवान को कुछ नहीं दिया, तो देखो हम लोग इतनी मेहनत करते थे, हमको 2 गुना गेहूं मिलता था। अब हम लोगों ने क्या किया कि उस गेहूं में से एक पूरी गेहूं हमने जला दिया, उनको गिफ्ट किया भगवान को, तो वो खुश हो गए और उन्होंने खुश होकर के अब की बार जो पानी बरसाया उसमें हमारी 2 की जगह 5 बोरा अनाज कर दिया। ठीक है, इस तरह उनका विश्वास दृढ़ हुआ और जब उनका विश्वास इस तरह दृढ़ हुआ तो परिणाम क्या हुआ कि यज्ञ हमारे यहां जीवन की दिनचर्या का हिस्सा हो, सनातन संस्कृति का हिस्सा हो। और इस यज्ञ को करने के लिए फिर विधान खोजे गए कि किस महीने में किस जड़ी बूटी का यज्ञ किया जाए, उसका क्या लाभ होगा।